नमस्कार बच्चों, हिंदी साहित्य बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम जायसी द्वारा रचित पद्मावत के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में सिंगल द्वीप, पद्मावत में जो सिंगल द्वीप का वर्णन आया है वह वर्णन है। यहाँ राजा रतन, चित्तौड़ के राजा रतन सेन हीरामन तोते से राजकुमारी पद्मिनी की प्रशंसा सुनते हैं और प्रशंसा सुन करके पद्मिनी की तलाश में सिंगल द्वीप की ओर जाते हैं। यहाँ सिंगल द्वीप का बहुत ही श्रेष्ठ वर्णन किया गया है और सातों लोकों में सर्वश्रेष्ठ सिंगल द्वीप को कवि ने यहाँ बताया है। कवि जायसी कह रहे हैं, सिंगल द्वीप कथा अब गाऊं, ओसो पद्मिनी बरनी सुनाऊं, कि अब मैं सिंगल द्वीप की कथा बताता हूँ, सुनाता हूँ और वहाँ पर जो राजकुमारी पद्मिनी रहती है उसका वर्णन करके सुनाता हूँ। निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा, कि वह राजकुमारी निर्मल दर्पण की जैसे बहुत ही विशिष्ट है और उसकी विशिष्टता निर्मल दर्पण की जैसे है। जैसे दर्पण के सामने जो भी वस्तु आती है वह उस निर्मल स्वच्छ दर्पण में उसी तरह प्रतिबिंबित होती है। उसका रूप, उसका आकार वैसा ही नज़र आता है। तो यहाँ सिंगल द्वीप में जो भी जिस भाव के साथ जाता है उस भाव के अनुरूप ही वह नज़र आता है। जैसी भावना होती है वैसा ही व्यक्ति यहाँ दृष्टिगत होता है, नज़र आता है। यानी जिसके मन में विचार तामसिक होते हैं तो यह द्वीप वैसा नज़र आता है। सात्विक विचारों वालों को यह द्वीप सात्विक जैसा नज़र आता है। धनी सो दीप जह दीपक बारी, ओ पद्मिनी जो दई संवारी, कि यह द्वीप धन्य है जहाँ दीपक जैसी सुंदर स्त्रियाँ निवास करती हैं। कि जैसे दीपक प्रकाशवान होता है वैसे ही यहाँ रहने वाली स्त्रियाँ भी प्रकाशवान यानी बहुत ही सुंदर हैं। यहाँ पद्मिनी जैसी सुंदर स्त्री है जिसे स्वयं ईश्वर ने सजाया है, जिसको जन्म दिया है बना करके। ऐसी पद्मिनी जैसी राजकुमारी यहाँ इस सिंगल द्वीप में निवास करती है। सात दीप बरने सब लोगू, एको दीप न ओहि सरी जोगू, कि सभी लोगों ने 7 प्रकार के द्वीपों का वर्णन किया है, लेकिन एक भी द्वीप ऐसा नहीं है जो इस सिंगल द्वीप की समानता कर सके। दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरन दीप सरी होई न पारा, कि जो दिया द्वीप है वहाँ पर भी इस सिंगल द्वीप के जैसा उजाला नहीं है और सरन द्वीप भी इस सिंगल द्वीप की समानता नहीं कर सकता। जम्बू दीप कहो तस नाही, लंक दीप सरी पूज न छाई, जम्बू द्वीप भी इसके जैसा सिंगल द्वीप के जैसा नहीं है और लंका द्वीप भी इसकी छाया की भी समानता नहीं कर सकता है। पूज सरी पूज समानता कर पाना। दीप गभस्थल आरन परा, दीप महुस्थल मानुस हरा, और जो कुशा वाला कुशस्थल द्वीप है वह भी जंगल से भरा हुआ, आरन कुशाओं से भरा हुआ है, और जो महुस्थल द्वीप है वह भी मनुष्यों का हरण करने वाला है, अर्थात मनुष्यों से रहित है, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, ऐसा वह द्वीप है। सब संसार पर्थ में आए सातों दीप, एक दीप नहीं उत्तम सिंगल दीप समीप। कवि जैसे कह रहे हैं कि संसार में जो 7 द्वीपों का उल्लेख किया गया है उन सर्वप्रथम द्वीपों में यह सिंगल द्वीप सर्वश्रेष्ठ है और कोई एक भी द्वीप ऐसा नहीं है जो सिंगल द्वीप की समानता कर सके। प्रस्तुत पद यहाँ उपमा रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है।
और कवि ने इन 7 द्वीपों में शरीर के 7 अंगों का, डॉक्टर अग्रवाल का मत है कि 7 द्वीपों में अगला पद है, जब गंधर्व सेन सुगंध नरेसु, सो राजा वह ताकर देसु। कि वह गंधर्व नरेश इस देश का राजा है और वह इस देश का श्रेष्ठ राजा है और यह उसका देश है। लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाही बड़ ताकर साजू। कि सब ने अभी तक लंका द्वीप के राजा रावण का नाम सुना था, लेकिन गंधर्व सेन की प्रशंसा तो, उनका यश तो और उनके साधन सज्जा तो इस राजा गंधर्व सेन से भी अधिक बढ़ कर के है। 56 कोटि कटक दल साजा, सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा। कि उस राजा गंधर्व सेन के पास 56 करोड़ जो सेना है, वह सेना सज्जित चारों प्रकार की सेना उसके पास राजा गंधर्व सेन के पास है। और यहाँ जो सभी सैनिक हैं, सबके सब छत्रपति हैं और सभी अपने अपने गढ़ के राजा के जैसे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गंधर्व सेन राजा ने अपनी सेना को अलग अलग टुकड़ियों में बांट रखा है। जो 56 करोड़ टुकड़ियां हैं, उनको सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सज्जित कर रखा है और उन टुकड़ियों के जो स्वामी हैं, सेनापति हैं, वो सब के सब छत्रपति हैं और गढ़ों के उनको उनके अपने अपने किले हैं और छत्र को धारण करते हैं। 16 सहस घोड़ घोड़सारा, श्याम करन अरु बांक तुखारा। कि राजा गंधर्व सेन के पास 16,000 घोड़े और घुड़सवार हैं और वो घोड़े श्याम रंग के कानों वाले हैं, बांके हैं और बहुत ही तीखे और बांके लंबे घोड़े राजा गंधर्व सेन के पास में हैं। 7 सहस हस्ते सिंगली, जनु कविलास ऐरावत बली। राजा गंधर्व सेन के पास 7,000 सिंगल द्वीप के हाथी हैं और हर एक हाथी ऐसे बलवान हाथी है जैसे स्वर्ग में बलवान ऐरावत है। अश्वपतिक सिर मोर कहावे, गजपतिक अंकुश गजनावे। कि जो घोड़े सवार हैं वो घोड़ों के स्वामी शिरोमणि कहलाते हैं और जो हाथियों की सवारी करने वाले, जो हाथियों के स्वामी हैं, वो अंकुश से अपने हाथियों को झुकाते हैं। नरपतिक कह और नरिंदु, भूपतिक जग दूसर इंदु। कि जितने भी इस पृथ्वी के राजा हैं, उन सब राजाओं में यह राजा गंधर्व सेन सर्वश्रेष्ठ हैं। इस समस्त पृथ्वी के सभी राजाओं में यह ऐसे हैं जैसे इस संसार में इंद्र के समान दूसरे राजा यहाँ हैं। जैसे स्वर्ग में इंद्र हैं, वैसे ही इस पृथ्वी पर यह राजा गंधर्व सेन है। अर्थात यहाँ पर गंधर्व सेन की तुलना राजा स्वर्ग के स्वामी राजा इंद्र से की गई है। ऐसे चक्कवे राजा चहुखंड भय होय, सबे आय सिर ना वहीं, सरवरी करे न कोई। कि ऐसे वह राजा चक्रवर्ती राजा हैं गंधर्व सेन, और उन गंधर्व सेन से चारों पृथ्वी के जो चारों हिस्से हैं, उन चारों हिस्सों में उन राजा गंधर्व सेन से सब में भय व्याप्त रहता है और सभी लोग आकर के राजा गंधर्व सेन को अपना सिर झुकाते रहते हैं, यानी प्रणाम करते रहते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है जो राजा गंधर्व सेन की समानता कर सके। यहाँ अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है।